जो कुछ जैसे हो जाते थे 500 1000 जो कुछ हो जाते तो हम हर वक्त जब जब मेरी भतीजी जाती थी मैं देती थी। ये रसोई घर है आपका? जी। ये देखिए ये रसोई घर है, यहीं से अर्चना की फैमिली खाना यहीं बनाती है। और ये अर्चना का कमरा था, यही है कमरा, अंदर खोल के देख। आइए आप आके खोल के दिखाइए। देखिए अर्चना के कमरे की छत देख लीजिए। ये देखिए ये अर्चना का कमरा, इसी में रहती थी। इसमें भूसा भी रखा है, गाय का चारा भी रखा हुआ है। और इधर से तो खुला हुआ है ये ऐसे, फिर वो कुछ जुगाड़ लगा के बंद करना पड़ता होगा, ये वो ऐसे तिरपाल लगा के। हाँ, जब जैसे ठंडी पड़ती थी तो और ये ठंडी आया करती। ये पलंग है, हाँ ये घटिया है, इसी पे लेटा करते थे जब वो नहीं आ पाते। यानी बहुत संघर्ष जी, हमने बहुत संघर्ष है। जाए तो एक संघर्ष होता है, एक महासंघर्ष होता है। हमने महासंघर्ष झेला है हद से ज़्यादा। भैया ऐसे भगवान सबको मतलब ऊपर बढ़ाए और ऐसे सबकी मम्मी हो और ऐसे सबके बच्चे भी हो। संघर्ष तो बहुत ही मैंने किया है। और जैसे मैं मम्मा मुझे सपोर्ट करती थी हमेशा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी इतना कि मैं पढ़ भी नहीं सकती थी, खेल भी नहीं सकती। और भी कोई नेता कुछ देके गया? और हमारे प्रॉपर के जो विधायक हैं वो सर 5100 रुपये दे गए थे। विधायक जी विधायक जी ने 5100 रुपये। हाँ। क्या लगता है अब क्या कुछ बदलेगा? क्या कुछ बदलेगा मतलब पहले से तो बदल ही जाएंगे मतलब। बदलेगा ना? भारत की महिला अंडर 19 टीम ने इस बार वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें इस टीम में उन्नाव की अर्चना देवी भी शामिल थी, जिन्होंने फाइनल मैच में 2 विकेट लिए थे और एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा था। तो आज हम अर्चना देवी के घर पे हैं और आपको दिखाते हैं कि किन मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर अर्चना देवी ने अंडर 19 टीम तक का सफ़र तय किया है और उनके घर के हालात किस तरह है। तो हम आपको दिखाते हैं अर्चना के घर की तस्वीर, जो कि उन्नाव में है, बांगर मऊ विधानसभा क्षेत्र में। तो आप सामने जो कच्चा मकान देख रहे हैं ये अर्चना देवी का ही है। अर्चना देवी निषाद समाज से आती हैं और जाहिर बात है कि ये समाज उत्तर प्रदेश में काफ़ी पिछड़ा है, काफ़ी गरीब समाज माना जाता है। और किस तरह की उनकी घर की परिस्थितियां हैं आप खुद देख सकते हैं। गाय है एक बंधी हुई है और एक भैंस का बच्चा नज़र आ रहा है और एक दो ये भैंस भी हैं। जाहिर बात है कि जीविका का साधन यही है। कच्चा मकान है पूरी तरह से। उनकी फैमिली के लोग ये बैठे हुए हैं, तमाम लोग उनके परिवार के लोग हैं जो सफलता पर बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये अर्चना देवी का आप टूटा फूटा घर, कच्चा घर देख रहे हैं, बिल्कुल कच्ची दीवारें हैं और घास फूस की छत बनी हुई है। घर के अंदर हम आपको ले चलते हैं। घर के अंदर की क्या तस्वीर है ये हम आपको दिखाते हैं। तो हम इस वक्त अर्चना देवी के घर में खड़े हैं। आपको हम दिखाते हैं कि अर्चना देवी के घर की तस्वीर कैसी है। तो ये अर्चना के भाई हैं और उनकी फैमिली के तमाम मेंबर्स जो हैं यहाँ पर घर में बैठे हुए हैं। घर की तस्वीर भी आप देख लीजिए कैसी है। टूटा फूटा घर, कच्ची दीवारें और झोपड़पट्टी, घास फूस की छत। सामने अर्चना की माँ बैठी हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री जी। सावित्री जी, कैसे अर्चना को आपने इतना बड़ा खिलाड़ी बना दिया? अरे ऊपर वाले ने बना दिया, हम क्या बना देते। हमारी तो औकात ही नहीं थी, हम क्या बना देते। अर्चना के पिता की डेथ तभी हो गई थी जब वो 2-2.5 साल की थी। जी जी जी। हाँ। और हमें पता चला कि खेत बहुत कम। कितना खेत है आपके पास? 1 बीघा है। तो 1 बीघा में आपने 3 बच्चे कैसे
पाले और उनको बड़ा किया और इस मकाम तक पहुंचाया? ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। और घर में अपना गाय वाय थी तो दूध दूध निकाल के बेच लिया करती थी। तो गाय भी तो हम देख रहे हैं बहुत, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा गाय आपके पास हो, बहुत नहीं तो ये पहले एक थी, अब तो 4-5 भैंसी बंधी है मेरे पास। पहले का और कम थी? हाँ एक थी। एक थी। और खेत में कर लिया करते थे काम, घर का खर्चा चलता था, पर पढ़ाने लिखाने में नहीं लगा पाया। वो तो कपिल सर, पूनम मैम और कपिल सर, इन लोगों ने मदद की है। किसी तरह से खाली भोजन पानी हो पाता था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं हो पाती? जी 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 हाँ। और कभी जैसे थोड़ा सा बचा पाते थे तो दे आते थे। हाँ, थोड़ा सा जो बचा पाते थे दे आते थे। तो अर्चना का मन शुरू से ही स्पोर्ट्स में लगता था, खेल में? जी, खेल में लगता था, पढ़ाई लिखाई में जोर थी। कमजोर थी? जोर थी, अच्छा, टैलेंट थी। पढ़ाई लिखाई में भी तेज थी? हाँ हाँ, तेज थी। तो बाकी बच्चों ने कभी जिद नहीं करी कि उन्हें भी खेलना है अर्चना की तरह? को ये भैया हमारा ये तो मतलब ये नहीं कह रहा था, ये तो दूसरे काम में मना, वो वीडियो बनाया करता है। हाँ, चैनल। अच्छा, यूट्यूब चैनल बना रखा है इन्होंने? जी जी हाँ, इन्होंने ये बना रखा है। पढ़ाई लिखाई में ये भी सही है। पढ़ाई लिखाई में। और जैसे कि भैया फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो बाहर कमा लाया करता था, चला जाता दिल्ली और महाराष्ट्र। अरे हम दोनों बच्चे और ये संघर्ष करते ही रहे। मंजिल पाली भगवान, ऐसे सुख सबको करे, तो यही कहेंगे। और संघर्ष झेलने को कहा जाए तो एक संघर्ष होता है, एक महासंघर्ष होता है। हमने महासंघर्ष झेला है, हद से ज़्यादा। भैया ऐसे भगवान सबको मतलब ऊपर बढ़ाए, और ऐसी सबकी मम्मी हो और ऐसे सबके बच्चे भी हो। मम्मी कितना भी पढ़ाती हैं पर बच्चे कोई नहीं मानते हैं, पर हमारे बच्चे मानते हैं। हाँ, खाना पीना जैसा रूखा सूखा खा लेते थे, अपना काम में लगा लेते थे। तो अर्चना कल आई, आप चली भी गई? हाँ जी, चली गई। कहाँ गई अभी वो कानपुर में। अच्छा, वहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? जी जी जी। तो अभी कब आने को बोला, नेक्स्ट कब आएंगे नेक्स्ट टाइम? जी, उसको खुद ही नहीं मतलब पता रहता है कि हम कब आएंगे, उसे खुद ही नहीं पता रहता है। तो जब से कानपुर गई हैं तो यहाँ उन्नाव में आना बहुत कम हो गया क्या उनका? जैसे बहुत कम। हाँ, बहुत कम। अब तो और भी कम समय दे पाएंगे लगता है। हाँ, वैसे कोई जैसे त्योहार होता था तो नहीं आ पाती थी, तो ऐसे लोग आके ऐसे निपटा लिया करते थे। और क्यों होता नहीं है कि जैसे मम्मी हम अकेले हैं तो सोचते हैं ऐसा कोई चीज़ बनाए तो बच्चे भी खाएं, हम भी खा लें, ऐसा नहीं हो पाता था। तो अब तो तमाम नेता मंत्री फ़ोन कर रहे होंगे, अब तो बधाई दे रहे होंगे? जी जी जी। और अब लग रहा है ये कच्चा जो आपका मकान है जी, ये शायद अब कुछ पक्का हो पाए लगता है अब। अब देखो ऊपर वाले की है तो इच्छा। कभी सोचे थे कि जी, कभी नहीं कि सोचा जीवन में ऐसा भी मौका आएगा? जी, कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल, देखिए इसी घर से बड़ा करके अर्चना को उनकी मम्मी ने, उनके तमाम रिश्तेदारों ने इंडियन अंडर 19 टीम तक पहुंचाया। मेरी तो ये दीदी बहुत ज़्यादा रहती है बिटिया के बारे में। ये जो बैठी है मेरी बड़ी वाली ननद है। अच्छा, ये बुआ जी? हाँ, बुआ जी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, कैसे, किस तरह से? किस तरह से कि जैसे बिटिया हमारी कानपुर में पढ़ती थी, उसके बाद में क्या हुआ कि इतने पैसे नहीं थे जो हम, जैसे कि एक कम्बल था तो पतला था वो, तो उसमें जड़ा मतलब ठंडी लगा करती थी, तो बोलती थी मम्मी हमको ठंडी लग रही। तो हमने कहा बेटा बुआ से कहो, तो फिर डायरेक्ट उसने कहा कि बुआ जी हमें ठंडी लग रही है। तो बुआ इनकी सोच विचार के नहीं कोई चीज़ देती थी। जैसे ही उन्होंने बोला कि हम मतलब ठंडा रहे हैं तो दीदी कहने लगी आ जाओ बेटा हमारे पास। हम अच्छा, जैसे उनकी डिमांड होती थी पूरा कर देती थी? हाँ, कुछ भी। तो बुआ जी देखिए इनके हमारे पास इतना नहीं आती थी, जब आती थी तो बुआ के पास ज़्यादा जाया करती थी। तो आप इसलिए अपनी भतीजी की मदद ज़्यादा करती थी कि उसके ऊपर बाप का साया नहीं है क्या? ये सोच रहती थी कि उसको कोई कमी ना होने पाए? हाँ जी, हमारा भाई था नहीं जी, तो हमारी भतीजी जाती थी भैया वहाँ, तो हमें बहुत सोच लगता था कि हमारी, मगर जब छुट्टियाँ होती थी तो मैं ये ज़रूर बोलती थी कि यहाँ पर आ जाओ अर्चना। आती थी तो जो कुछ भैया हमें जैसे हमें ज़रूरत बनता था उसको पैसे देती थी मैं। और हमसे बोली कि दीदी हमें, हमारी भतीजी हमें दीदी बोलती है सब लोग, तो बोली कि हमें दीदी हमें ठंडी लगती है तो हमें कंबल दो। हम कहे बेटा आ जाओ यहाँ और तुम कमर ले जाओ। फिर जब तक वो आई तब मैंने खाना बना रखा, उनको खिलाया, उनको टिफिन लगा दिया और कमर दे दिया, चली गई। जो आप भी कानपुर में रहती हैं? नहीं, हम रहते हैं बरौलिया सांडी, उन्नाव में? ससुराल में। अच्छा, हरदोई में पड़ता है।
हाँ तो वहाँ से आप मदद करती रहती हाँ, थी। जो कुछ हमें पैसे जो कुछ जैसे हो जाते थे 500 1000 जो कुछ हो जाते तो हम हर वक्त जब जब मेरी भतीजी जाती थी मैं देती थी। बिल्कुल। तो देखिए बुआ जी भी उनकी पूरी मदद करती थी जितनी हो पाती थी। और इस दिन का हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, मेरी उम्मीद बहुत पूरी हुई गई और हमें बहुत बहुत खुशियाँ हैं, इतनी खुशियाँ हैं कुछ कहो का नहीं। बिल्कुल। तो ये अर्चना की बहन है सामने जो जा रही है अंदर, जी जी जी, ये उनकी बहन है ये? चाचा की बिटिया। अच्छा, चाचा की बिटिया है। अर्चना अकेली है पर चाचा की बिटिया थी, हाँ। चाचा की लड़की है। ये रसोई घर है आपका? जी ये देखिए ये रसोई घर है, यहीं से अर्चना की फैमिली खाना यहीं बनाती है। और ये घर है बिल्कुल बेहद, आप देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं कि पली किन। तो इसी में है सर, हाँ, इसमें पली है, इसमें रही, इसमें रहा करते थे। ये अर्चना का कमरा था। यही है कमरा, अंदर खोल के देखिए। आइए आप आके खोल के दिखाइए। देखिए ये अर्चना का कमरा है, जी इसी में रहा करती थी। इसी में रहती थी अर्चना। पहले छत देख लीजिए, अर्चना के कमरे की छत देख लीजिए। और ये अर्चना का रूम है, जी कच्ची, पूरा कच्चा मिट्टी बना हुआ है, गोदाम का काम कर रहा है। इसमें भूसा वूसा भी आपने रखा हुआ है। हाँ वो गाय में पाल रखी थी तो और कहीं जगह नहीं थे तो इससे मैं भूसा निकाल ये के देखिए ये खिलाया अर्चना का करती कमरा, इसी में रहती थी। इसमें भूसा भी रखा है, गाय का चारा भी रखा हुआ है। और इधर से तो खुला हुआ है ये, थी। ये ऐसे फिर वो कुछ जुगाड़ लगा के बंद करना पड़ता होगा। ये वो ऐसे तिरपाल लगा के। हाँ, जब जैसे ठंडी पड़ती थी तो और ये ठंडी आया करती। ये पलंग है, हाँ ये घटिया है, इसी पे लेटा करते थे जब नहीं आ पाते। यानी बहुत संघर्ष जी, हमने बहुत संघर्ष है। एक वो बहुत मुश्किल हालात से। जने कौन आए थे तो कह रहे थे आंटी मैंने सब कुछ बहुत देखा है पर ऐसा कुछ नहीं देखा, ये सब कुछ नहीं देखा। उन्होंने ये भी बोला कि ये माता जी ये तुम्हारा कहा है, तो मैंने कहा ये मेरा सोफा है। जैसे कि ये हम ये जिसमें वो नहीं धानी होती है उसी का ये प्यार का ये ऐसे बना लेते हैं। हाँ, हाँ। और जब ठंडी लगती है जैसे नीचे बिछा लेते बिछौना बिस्तर के। कुछ ज्यादा रहता नहीं है हाँ। तो इसी को हम इसमें बिछा लेते थे और बिछा के इसको सो जाया करते थे आराम से। वही है सब। तो आप इसी देख में सकते हैं अर्चना पली है। अर्चना के जिस रहती थी जिस अब इसको कमरा कहना तो कमरे की ही तौहीन होगी। एक घास फूस का छप्पर पड़ा हुआ है और कच्ची दीवारें हैं। तो ये अर्चना के भाई हैं और उनकी फैमिली के तमाम मेंबर्स जो हैं यहाँ पर घर में बैठे हुए हैं। घर की तस्वीर भी आप देख लीजिए कैसी है, टूटा फूटा घर, कच्ची दीवारें और झोपड़पट्टी, घास फूस की छत। तो जैसे कहते हैं ना कि गुदड़ी के लाल, तो अर्चना देवी शायद गुदड़ी के लाल जैसी हैं कि जो इन परिस्थितियों से निकल कर वहाँ तक पहुँची हैं। क्या नाम है आपका भाई? जी रोहित कुमार। रोहित इधर आ जाइए इकडे। हाँ रोहित, इस घर से अर्चना का निकलना और अंडर 19 टीम तक पहुँचना क्या लगता है कि सपने जैसा ही है? हाँ सपना था, मतलब बचपन से हम लोगों का सपना था कि कुछ बड़ा मतलब करेंगे। इस सपना तो बहुत से लोग देखते हैं। हाँ। लेकिन कितने लोगों के हकीकत होते हैं? कितने लोगों की हकीकत क्या, जो मतलब स्ट्रगल करते हैं, मतलब कठिन परिश्रम करते हैं और कुछ ऊपर वाले, मतलब मैं कहूँगा ऊपर वाले का भी दया दृष्टि होती है, वही पहुँच पाते हैं। क्या लगता है क्या कुछ बदलेगा? क्या कुछ बदलेगा, मतलब पहले से तो बदल ही जाएंगे, मतलब बदलेगा ना? कैसे अर्चना ने कैसे ये सफ़र तय किया? जाहिर बात है कि बहुत फैमिली ऐसी थी जिसके आर्थिक हालात बहुत ख़राब थे और खाने के जहाँ वांदे हों, पढ़ाई के वांदे हों, वहाँ पर इस तरह से क्रिकेट खेलना और फिर टीम तक पहुँच जाना। मुझे लगता है अगर आपके अंदर जुनून हो, जज्बा हो कुछ करने का, तो ये सब आड़े नहीं आता कि खाने के लिए मिल रहा नहीं मिल रहा है, घर रहने के लिए है कि नहीं है। तो कैसे पूनम जी का नाम सामने आ रहा है कि यहाँ जी, टीचर थी, जी। उन्होंने सबसे पहले अर्चना की प्रतिभा को पहचाना और कानपुर लेके गई। जी जी बताएं उनके बारे में थोड़ा। जी, पूनम गुप्ता मैम हमारी कस्तूरबा गांधी की स्पोर्ट टीचर हैं। उन्होंने मतलब देखा अर्चना के अंदर को, फिर वो कानपुर ले गई। वहाँ कपिल सर ने मतलब ट्रेनिंग दी, तो इसे हुआ। और कितने साल की उम्र से वो खेल रही हैं क्रिकेट? आप समझ लीजिए कि कच्चा 6 से 6 थे। तो कल तो बहुत मेला लगा होगा, तमाम जी, नेता मीडिया और सब पूरा झुंड यहाँ पर मौजूद रहा होगा, गांव के लोग रहे होंगे। जी जी। अच्छा, ऐसा भी हुआ होगा कि पहले जो लोग मजाक उड़ाते थे गांव के या नाते रिश्तेदार लोग कि लड़की को क्रिकेट खिला रहे हैं, बहुत तोप बनाएंगे,
अब वही कहते होंगे कि हम तो पहले से जानते थे कि खिलाड़ी बनेगी ये, हाँ हैं? ऐसा होता है ना, पहले मजाक उड़ाते फिर बाद में कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था कि वो जी जी। आगे जाएगी। ऐसा हुआ था कुछ? हाँ बहुत, क्यों जो मतलब जो कुछ लायक बनता लोग उसे कहते हैं, जब तक कहते नहीं है ना, एक होता है ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री, मतलब सॉरी कट कर दीजिएगा। ना हाँ ठीक है। तो क्या ऐसा हुआ था पहले गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया हाँ था? मजाक उड़ाया, मुझे लगता है तभी हम लोग वहाँ पहुँच पाए। क्या कहते थे गांव के लोग? गांव के लोग कहते थे कि क्या मतलब ये क्या कर पाएंगे, कहाँ रहती हैं, क्या मतलब कैसे होगा, तो यही था। लेकिन हम लोग जैसे कहते थे तो एक होता ना, अर्चना के अंदर भी कॉन्फिडेंस था कि भैया कहने दो, लोग तो कहेंगे, वो उस तरीके से टांग खींचते थे एक तरह से। हाँ कहने दीजिए। और किस मतलब जो सक्सेस मतलब होता है उसको लोग कहते हैं तभी वो बढ़ता है, मुझे लगता है। कितने भाई बहन? आपके पिता की भी डेथ बहुत अर्ली हो गई थी। जी हम 3 भाई बहन थे। और आपके पिताजी की डेथ कब हुई थी? वो 2007 के करीब। 2007 के, यानी 15 साल पहले, 16 साल पहले जी ही। जी जी। और अर्चना की उम्र कितनी है? 18 साल। यानी कि वो 2-2.5 साल की थी तभी पिताजी की डेथ हो गई। हाँ ऐसे ही था। तो बहुत मुश्किल पेश आई होगी आप लोगों को। हाँ परेशानी तो आई थी, बट उसका उस परेशानी का मुझे लगता है परिणाम दिख रहा है। बिल्कुल। तो हम अर्चना का बाकी आपको घर दिखाते हैं। देखिए उनके फैमिली के मेंबर्स हैं। ये सब लोग कौन बैठे हैं? जो ये सब कौन है? लेडीज सब ये हमारे सब घर के परिवार के लोग हैं। हैं? साथ ही रहते हैं कि मतलब अगल बगल रहते हैं सब? मतलब अगल बगल कुछ घर के भी हैं। अच्छा, इनमें से भी कोई है कि जो पहले मजाक उड़ाता था? नहीं ऐसा ये हमारी बुआ जी हैं। अच्छा, बुआ जी हैं। हाँ, ये हमेशा इतना सपोर्ट करती थी, मतलब कभी ना बुआ जी, आपकी भतीजी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके आ रही है, क्या कहेंगी? क्या हमें भैया बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। क्या नाम बता दीजिए पहले आप अपना। हमारा नाम रामा देवी है। हाँ, आपकी भतीजी ने तो नाम रोशन कर दिया बहुत आपके पूरे नाम खानदान में। नाम रोशन किया भैया, हमें बहुत खुशी है, बहुत भारी खुशी है इस चीज़ की, हमें बहुत। देखिए उनके अर्चना के चाचा जी भी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरि प्रसाद। हरि प्रसाद जी, आपके जाहिर बात है आपके खानदान में इतना बड़ा नाम अचीव करने वाली अर्चना पहली लड़की होगी। बहुत खुशी की बात है सर, पूरे प्रदेश की खुशी है, हमारा गांव जवार में सबको खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मोहसिन रजा आए थे, 1 लाख रुपए का चेक देके गए। हाँ देखे गए मंत्री, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। जी सर। और भी कोई नेता कुछ देके गया? और हमारे प्रॉपर के जो विधायक हैं वो सर 5100 रुपये दे गए थे। विधायक जी ने 5100 रुपये। हाँ। और किसी मंत्री का फोन भी आया? नहीं और तो नहीं सर, वही और किसी मंत्री नहीं आया। हाँ नहीं। संजय निषाद का फोन आया था? संजय निषाद? हाँ, संजय निषाद का नहीं फोन आया है, और उनके कार्यकर्ता आए थे। कार्यकर्ता आए थे। कार्यकर्ता आए थे। चलिए, तो ये देखिए, ये अर्चना के घर की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे उनका घर है और किन परिस्थितियों से निकलकर। पहले कहा जाता था क्रिकेट एलीट वर्ग का खेल है, दिल्ली, मुंबई के और बेंगलोर के खिलाड़ी ही इसमें आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब क्रिकेट में लगातार, चाहे मेंस क्रिकेट हो या वुमेंस क्रिकेट हो, लगातार ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं जो इन प्राचीन मान्यताओं को तोड़ रहे हैं कि अब गांव गरीब की गलियों से निकले बच्चे भी क्रिकेट में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अर्चना की कहानी कितनी मार्मिक है, कैसे गरीबी से, कैसे मुश्किलों से जूझते हुए वो उन्नाव के इस छोटे से गांव से होते हुए भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम तक पहुंची और फिर वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हुई और उसने वहां पर फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई और आज पूरे देश में अर्चना के नाम की धूम है।